इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये इस नाम से चैप्टर है। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में वो कुछ टेक्निक्स हैं जो ट्रेड को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट नेशन यूज करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है जी प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट से। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट क्या होती है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये सबसे एक इसकी आम और सिंपल सी एग्जांपल है। ये प्रोवाइड करती है लोअर बैरियर। मतलब अगर आप ट्रेड करते हैं दो नेशन आपस में और उस पे टैरिफ लगा हुआ है 10%, लेकिन वही दो नेशन अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट के अंदर आ रही है, मैंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो 10% की बजाय उनको लोअर बैरियर बियर करना पड़ेगा, लाइक 5%, 4%। पार्टिसिपेटिंग नेशंस के दरमियान ये लोअर बैरियर प्रोवाइड करती हैं विद नॉन मेंबर नेशन। दिस इज द लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके बाद है फ्री ट्रेड एरिया। ये क्या काम करता है जी? फ्री ट्रेड एरिया इज द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेयर इन ऑल बैरियर्स आर रिमूव्ड। चलो भाई, इसने उसे भी एक आधा के काम किया प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट से। तमाम बैरियर्स ही रिमूव हो गए ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स, बट ईच नेशन रिटेन इट्स ओन बैरियर टू ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। लेकिन वो बकाया हर नेशन की अपनी अपनी मर्जी है नॉन मेंबर्स के साथ वो किस तरीके से चलता है। फ्री ट्रेड एरिया उनके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसको जो टैरिफ लगाना है नॉन मेंबर्स के साथ अपने अकॉर्डिंगली वो लगा सकता है। याद रहेगी बात? जी सर जी। फ्री ट्रेड एरिया, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान ट्रेड फ्री होगी। ये एक एग्रीमेंट हो गया। अब फ्री ट्रेड एरिया के बाद नेक्स्ट लेवल है जी कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या करती है? अलाउ नो टैरिफ और अदर बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स। जिस तरह के फ्री ट्रेड एरिया में होता है ये भी वही काम करती है, लेकिन एडिशन में क्या करती है? इट हार्मोनाइज ट्रेड पॉलिसीज सच एज सेटिंग द कॉमन टैरिफ रेट टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं उनके साथ आप लोगों ने अगर कोई ट्रेड पॉलिसी बनानी है तो ये उसको भी हार्मोनाइज करती है, मुमानियत करती है। उनको फेवर दे दें या लोअर टैरिफ लगा लें, अपनी मर्जी से उन नॉन मेंबर से टैरिफ ना चार्ज करें। ये एडिशन हो गया। ओके। जी सर। उसके जी बाद सर। यूरोपियन यूनियन इसकी एक एग्जांपल है। कॉमन मार्केट उसके बाद आती है जी। कॉमन मार्केट गोज बियॉन्ड द कस्टम यूनियंस बाय आल्सो अलाउइंग अलाउइंग द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग मेंबर नेशंस। तो ये उसे एडिशन में क्या कर रही है? फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब लेबर और कैपिटल एक नेशन से दूसरी नेशन अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो उनके ऊपर वो टैरिफ टैक्स या वीजा वगैरह ये इस तरह के रूल अप्लाई नहीं होने। ओके। जी सर। जी जी सर। सर जी। यूरोपियन यूनियन ने अचीव कर लिया था कॉमन मार्केट का स्टेटस 1993 में। कॉमन इकोनॉमिक यूनियन है जी। इकोनॉमिक यूनियन goes still further by harmonizing or even unifying the monetary and fiscal policies of member states। तो ये एक स्टेप और आगे जाती है। ट्रेड तो उसने फ्री कर दी, कैपिटल और लेबर की मूवमेंट भी फ्री कर दी। बाकी नॉन मेंबर्स के साथ उसने हार्मोनाइज भी कर दिया कि वो टैरिफ आप लोअर रखें ताकि वर्ल्ड की वेलफेयर इंक्रीज हो सके। इसके साथ साथ इसने एक काम ये किया कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप लोगों ने इस तरीके से बनानी है कि वो ट्रेड को प्रमोट कर रही हो, कोई भी इंडस्ट्री हार्मोनाइज ना हो रही हो उससे। ओके। तो ये डेफिनेशन सारी आपने याद करनी है।